तो स्लोप ऑफ अ लाइन की बात करूं या मैं ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ये क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है सपोज, और एक ये लाइन है। ये लाइन आपके विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन का मतलब कितनी झुकी हुई है ये लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है वही आपका बताता है स्लोप। क्या बताता है? स्लोप। इंक्लिनेशन का एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब ये कितनी झुकी हुई है। सपोज ये 30 डिग्री झुकी हुई है, तो कितना झुकी हुई है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है? थीटा लेते हैं हम, एंगल को क्या लेते हैं? थीटा। तो थीटा क्या बताता है? कितना झुकाव है, ठीक है। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम? स्लोप निकालते हैं इस थीटा का टैन। टैन थीटा से हमारा निकलता है स्लोप ऑफ अ लाइन। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? टैन थीटा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। इंक्लिनेशन की बात करूं खाली बच्चों, मैं बोलूं कि कितनी इंक्लाइंड है, तो वो आप मेजर करोगे 30 से, थीटा से। सपोज मैं बोलता हूँ 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो इंक्लिनेशन है किसका? इस लाइन का। सपोज ये लाइन L1 है, लाइन 1 का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, कितना इंक्लाइंड है। ये लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है, ठीक है। ये वाली लाइन ये इतनी इंक्लाइंड है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है आपका? थीटा होता है, ठीक है। और स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज बच्चों टेंजेंट ऑफ थीटा, इसका टैन का थीटा, ठीक है। टैन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप ऑफ अ लाइन। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लेना आप, ठीक है। इंक्लिनेशन की बात करें कितनी झुकी हुई है तो थीटा से, और स्लोप की बात करोगे तो आप वो टैन थीटा से। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एम किसके बराबर हो गया? टैन थीटा के बराबर हो गया बच्चों। किसके बराबर हो गया? टैन थीटा के बराबर, ठीक है। किसके बराबर हो गया? स्लोप टैन थीटा के बराबर, ठीक है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स है, वो समझ लो आप। क्या पॉइंट्स हैं? अगर ये एक्स एक्सिस है बच्चों, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये लाइन भी आपकी एक्स एक्सिस पे, स्लोप भी आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है, स्लोप भी आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ थीटा क्या होगा। बताओ बच्चों, थीटा क्या होगा? बताओ क्या होगा, अनम्यूट करके बताओ, बोलो बताओ, व्हाट इज थीटा? अगर एक्स एक्सिस पे ही बन रहा है, व्हाट इज थीटा? हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? बोलो। चैट में पढ़ना बंद कर दूंगा, अनम्यूट करके बताओ। शर्माना कैसे बच्चों, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। जीरो आप अच्छे माँ। जीरो हाँ, जीरो। कनिष्का इज सेइंग जीरो, वेरी गुड कनिष्का। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बता रहे था बच्चों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है आप लोगों की। सिर्फ पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके किसी भी सेक्टर में जॉब नहीं मिलने वाली। तो अभी से खुलो, पार्टिसिपेट करा करो डिबेट्स में और इस सब में, ठीक है, ताकि आप अच्छे से बोल सको। एक कैंडिडेट बैठा है हु इज केपेबल ऑफ स्पीकिंग वेरी वेल इन द इंटरव्यू, और एक कैंडिडेट मार्क्स लेके भी बैठा बट बोल ही नहीं रहा। तो भैया फिर जाओ आप तो बाहर का रास्ता, हो रहा ऐसे ही होता है। आईएएस के पेपर देते हैं बहुत से लोग, इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं। पेपर में तो मार्क्स होते ही हैं, है ना। प्रीलिम्स क्लियर करता है, फिर आगे का लेवल देता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के भी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कितना केपेबल है। तो अभी से आदत डालोगे तो बच्चों, ऐसे कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम दोगे आगे जाके, तो इंटरव्यू तो चाहिए ना। तो वो तब आप बोल पाओगे जब आप क्लास में इंटरेक्ट करोगे, बोलोगे। स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कहीं भी इंटरेक्ट जरूर करो, ठीक है। शर्माना नहीं है कि बस बैठ गए और जी नहीं बोलेंगे हम तो, ठीक है। इंटरेक्शन जरूरी है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है बच्चों, आपके लिए जरूरी है। तो इंटरेक्ट जरूर किया करो, ठीक है। तो ये मैंने क्या पूछा था आपसे, थीटा कितना होगा? एक बच्चे ने बोला जीरो होगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो है। अच्छा, स्लोप कितना हो गया? सर स्लोप तो हम tan थीटा से बताते हैं, तो tan जीरो कितना होता है? tan जीरो तो जीरो होता है। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस देखो बच्चों, अगर एक लाइन वर्टिकल है, क्या है? एक लाइन वर्टिकल है,
ये सपोज मैं लाइन 1 लेता हूँ एंड इट इज वर्टिकल, वर्टिकल है तो ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे 90 डिग्री, है ना। बट मैं इसका स्लोप पूछूंगा, स्लोप क्या होता है, 1090 हो गया। तो 1090 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब फिर स्लोप की कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो वर्टिकली स्लोप नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। वर्टिकली स्लोप नहीं बनता, अगर एक लाइन आपकी क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, तो आपका स्लोप नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर है लाइन टू एक्स एक्सिस तो स्लोप आपका नहीं बनेगा। वर्टिकल है, ठीक है, तो स्लोप नहीं बनेगा क्योंकि 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, स्लोप के बारे में इतना पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ बच्चों, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग 40 डिग्री एंगल, ठीक है, इट इज मेकिंग 40 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से ये 40 डिग्री बना रही है। तो मुझे थीटा की वैल्यू बता दो बच्चों, क्या होगी, थीटा की वैल्यू भी बता दो, और टेन, टेन के आगे क्या लिखूं, थीटा लिखूंगा ही ना, बताओ। 130 डिग्री। 130 डिग्री। व्हाट अबाउट अदर्स, एक ने बताया 130, व्हाट अबाउट कनिष्का, व्हाट यू आर सेइंग, आप भी बताओ, कुछ बोल रहे हो आप, ट्राई, क्या ये सही बताया ये है सर इन्होंने। 130 होगी। वेरी गुड, 130 क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है, तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है, तो 90 ये हो गया, 40 है, टोटल 130 डिग्री। स्लोप क्या होगा, वो tan 130 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आपका स्लोप होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये क्या होता है हमेशा आपका, क्या होता है ये, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्यों एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव तो जाना है नहीं, पॉजिटिव जाने के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा, ठीक है, स्लोप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है ये। 180 पे भी जीरो हो जाएगा, जीरो पे भी 180, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है ये स्लोप की बातें। अब आते हैं बच्चों, स्लोप में एक और पॉइंट रह गया, अगर हमारी लाइन गिवन है बच्चों में, क्या गिवन है, लाइन, तो क्या हम स्लोप बता सकते हैं। अगर मुझे सपोज सपोज यही लाइन गिवन है, ठीक है, ये मुझे एक लाइन गिवन है, ठीक है, ठीक है, मुझे इसमें एंगल नहीं पता, मुझे एंगल पता ही नहीं, मुझे ये एंगल नहीं पता, तो क्या मैं इसका स्लोप बता सकता हूँ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बिल्कुल बता सकता हूँ, शर्त ये है कि मुझे इसके दो पॉइंट्स पता होने चाहिए कोई भी। अगर आपको लाइन के दो पॉइंट्स पता है और वो लाइन आपके विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंक्लाइंड है, देन आप बिल्कुल इसका स्लोप निकाल सकते हो। उस केस में स्लोप क्या होता है वो देख लो, उस केस में स्लोप होता है y m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, लाइन के, ये लाइन है, इसके दो कोई पॉइंट्स गिवन है, आपको जरूरी नहीं है ये दो पॉइंट्स हो, ये दो पॉइंट्स भी हो, ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स गिवन है आपको तो डेफिनेटली फिर आप क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल सकते हो। उस केस में स्लोप निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, ये, तो स्लोप के दो फॉर्मूले पता चल गया, एक तो tan थीटा वाला आपको और एक ही वाला, ठीक है, तो दो पॉइंट्स गिवन है, उसकी मदद से भी आप स्लोप निकाल सकते हो बच्चों, उसकी मदद से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या क्या बातें हैं स्लोप में वो भी जान लेते हैं हम। तो कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ते थे हम बच्चों 10th में, और उससे पहली क्लासेस में भी कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोई बताना चाहेगा, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स, सर एनीवन। वो पॉइंट जो कि एक ही लाइन में होते हैं उन्हें कोलिनियर वेरी पॉइंट्स गुड, कहते हैं। द पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये मैं तीन पॉइंट्स लेता हूँ, ए कॉमा बी और ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी मैं ये तीन पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है,
क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है बच्चों, तो आपका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप तो यही रहेगा, जो भी होगी स्लोप की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, पूरी लाइन में स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कोई भी दो पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो, तो स्लोप की वैल्यू तो सेम ही रहेगी इस पूरी लाइन में। तो अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इस केस में क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ये लाइन है आपकी और आपको 3 पॉइंट पता है इसमें, तो स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, और इसके लाइन का स्लोप भी पता है ना अगर आपको, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा। और आगे डी पॉइंट भी लिखते थे तो वो भी सी डी का भी वही स्लोप रहता। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोलिनियरिटी वाले पे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक्स के पॉइंट्स, एक्स के लिए किस क्या वैल्यू होगी कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। इसको ले लिया मैंने ए, इसको ले लिया बच्चों मैंने बी, और इसको ले लिया मैंने सी। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, बट एक्स की क्या वैल्यू है, बहुत इजी है, बता दो, फटाफट से निकाल लो क्या होगी वैल्यू। चैट में लिख सकते हो आप, अनम्यूट करके, दोनों ऑप्शन है आपके पास बताने के लिए कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो इस केस में क्या होगा, स्लोप ए बी का किसके बराबर होगा, यही होगा, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो बताओ बच्चों क्या होगी, बताओ। x is equals to 1। एक्स इक्वल्स टू वन, एक बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड, बहुत जल्दी बताया उसने। देखो क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये कितना हो गया, वन माइनस माइनस वन, वन प्लस वन। ठीक है, और ये कितना हो गया, x2 माइनस x1, टू माइनस x इज इक्वल टू वन, कनिष्का ने भी बता दिया। ये कितना है आपका, 5 - 1, दैट इज 4, 5 - 1 एंड 4 - 2 दैट इज 2। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 - 2x हो गया। ये कितना हो गया, -2 - 2x, x इक्वल टू 1। आगे ठीक है बच्चों, तो स्लोप ऑफ लाइन में हमने थीटा के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, थीटा के बारे में पढ़ा है, एम की वैल्यू देखी। ठीक है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक होती है, 90 वाला कॉन्सेप्ट देखा। अब परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला क्या कॉन्सेप्ट है और पैरेलल लाइन वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, उस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो उनके स्लोप के साथ क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों। इसमें ये लाइन 1 है आपकी और ये लाइन 2 है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वाला तो आपको पता है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है और एक लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में या 7th में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका ये अल्फा जो है एंगल, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा की बात करूंगा तो विल बी इक्वल टू tan बीटा, यही होगा। अगर लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप सर tan अल्फा है, लाइन 1 का। लाइन 2 का क्या स्लोप है, tan बीटा है। तो अगर मैं इसको m1 बोलूँ और इसको m2 बोलूँ, इसके स्लोप को, तो ये कंडीशन मेरी बन गई। तो पैरेलल लाइंस में एक और कंडीशन बन गई है, क्या है वो कंडीशन, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों, उनके स्लोप्स बराबर होंगे। सर ठीक है, आपको भी पता है अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होती तो ये इनके स्लोप ही बराबर नहीं होते, है ना, अलग अलग एंगल बना रही होती। ठीक है, थोड़ी सी भी टिल्ट होती। तो सब इंपॉर्टेंट क्या है ना स्लोप में,
एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो लाइंस पैरेलल है तो आपका स्लोप बराबर है, और अगर स्लोप बराबर है तो बच्चों लाइंस भी पैरेलल होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप वाइस वर्सा वाला भी इस पे अप्लाई होगा। क्लियर है ये आपको? स्लोप्स ऑफ टू लाइंस व्हेन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट बच्चों, वो भी सीख लेते हैं, फिर जस्ट हमारा क्वेश्चन ही क्वेश्चंस रह जाएंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो भी देख लो आप। व्हेन, अच्छा दूसरा केस है स्लोप ऑफ टू लाइंस व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाली लाइन में मान लेता हूँ लाइन 1 लिखा हुआ है, और ये वाली लाइन है बच्चों आपकी लाइन 2, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2। अब ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, इसके। तो इस केस में इनका स्लोप क्या होगा, सपोज मैं इसका स्लोप मान लेता हूँ लाइन 1 का एम है स्लोप, ठीक है, अल्फा है ना, और ये इसका अल्फा है, ये लाइन 1 जा रही है tan अल्फा, ये पूरा वाला। और ये लाइन 2 का स्लोप मैं मान लेता हूँ m2 होगा, और ये कितना गिवन है, tan बीटा, ठीक है। तो इस केस में भी कोई कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखो बच्चों। क्या देखें सर, ध्यान से, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी तो सर 90 डिग्री होगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये 180 बन रहे हैं दोनों, ये 90 निकला, फिर ये और ये 180 बने तो ये 90 निकला। या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, तो ये 90 हो गया आपका। अब आपने पुरानी क्लासों में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता था, इन ट्रायंगल की क्या कहता था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सब इंटीरियर है ना। एंगल्स। ये मैं ट्रायंगल मान लेता हूँ, ए बी एक्स वाई जेड ट्रायंगल मान लेता हूँ इसको, एक्स वाई जेड। तो इनर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हम क्या बोलते थे, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता था, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बोलते थे ना। तो यहाँ पे ये जो tan अल्फा है, tan बीटा है सॉरी, tan बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, tan अल्फा प्लस 90 डिग्री, कितने के बराबर होगी, tan अल्फा प्लस 90 डिग्री, यही होगा। यस सर नो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड एक्सटीरियर वाला, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो tan बीटा की वैल्यू आ गई tan अल्फा प्लस 90 डिग्री, क्लियर है। tan अल्फा प्लस 90 डिग्री कितना होता है, cot अल्फा, और साइन क्या लगेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर ओनली क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और ऐड शुगर टू कॉफी, वो पढ़ा था ना आपने, ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव लगा दो। ये कितना हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को कैसे लिखोगे, मान -1 अपॉन में tan अल्फा, -1 अपॉन में tan अल्फा, और ये कितना है tan बीटा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, tan बीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू -1। tan बीटा का मैंने क्या लिया था, tan बीटा क्या होता था, स्लोप है ना, स्लोप। तो इसका स्लोप क्या लिया था, लाइन 2 का tan बीटा का m2 लिया था ना। तो m1 इंटू m2 कितना होगा, -1, m1 इंटू m2 कितना होगा, -1, ठीक है, ठीक है। और ये बात याद रखना, लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड नॉन वर्टिकल, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल हो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या बताया, मतलब नॉन वर्टिकल है और परपेंडिकुलर है। अगर ये ऐसे हो जाती तो भी तो 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट भी कर रही है 90 डिग्री। बट ये क्या हो गया आपका, ये तो क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, इसका एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है।
ये लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या बन रहा है, 90 डिग्री है, तो नॉट डिफाइंड हो जाए, तो नॉन वर्टिकल होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला केस था, इसमें क्या आती है, नॉन वर्टिकल्स थी आती है और 90 डिग्री बना रही है, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन वन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। स्लोप ऑफ वन लाइन is equal to negative reciprocal of slope of another line। मतलब m1 क्या है बच्चों, m1 क्या है, नेगेटिव अपॉन में -1 अपॉन में 2, यही है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट यहाँ तक कुछ भी, एनीवन एनी डाउट, किसी को भी कुछ पूछना हो यहाँ तक, नहीं, बढ़े आगे। ठीक है बच्चों, अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझने के हिसाब से, ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट और है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब तो उस केस में क्या था भैया, इंटरसेक्ट कर रही थी, 90 डिग्री बना रही थी। अब इंटरसेक्ट कर रही है बट 90 डिग्री नहीं बना रही, 90 डिग्री नहीं बना रही, तो इसको ध्यान से देखो क्या बना रही है, ये दो एंगल बना रही है। ठीक है, ये वाले एंगल को ध्यान से देखो आप बच्चों, नहीं पूछी जाती है बट आपको समझने के लिए पता होना चाहिए ना आया कैसे। अगर आप फिर क्या हो गया सर, खाली फॉर्मूला बता दिए, तो पता होना चाहिए ना हुआ क्या। ठीक है, इसलिए बताया। डेरिवेशन तो इसकी भी है बट वो कंफ्यूज करेगी, इसलिए वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके बीच में क्या एंगल बनेगा, एक एंगल ये बनेगा बच्चों और एक एंगल ये बनेगा, है ना। एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो आपको तो कॉन्सेप्ट पता ही है, 6th क्लास में आप पढ़ते थे क्या, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो ये वाला एंगल कौन सा है आपका, एक्यूट एंगल है सर ये तो। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से जो कम है। और ये वाला कौन सा एंगल है बच्चों आपका, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूज बनता है। ऑब्ट्यूज को फाई से डिनोट करते हैं, ये बस समझने के लिए समझो। और एक्यूट को आप थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हो, थीटा से। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है थीटा की, कैसे निकालते हैं, टैन थीटा कितना होता है यहाँ पे, टैन थीटा कितना होता है, m2 माइनस m1। अगर आपको दोनों लाइन का स्लोप पता है, ये जो ब्लू और रेड लाइन है ना, इनके स्लोप है, ये लाइन वन है, इसका स्लोप पता है आपको m1 है, इसका स्लोप पता है आपको m2 है, तो आप इसका वैल्यू निकाल लोगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये tan थीटा कौन सा होगा, एक्यूट वाला, क्योंकि थीटा किसका लेगा ना, एक्यूट वाले का। ठीक है, ऑब्ट्यूज का क्या होगा सर, आपने तो बताया ही नहीं भैया, 180 में से एक्यूट माइनस कर लो, तो जो आएगा वो आपका ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, 180 में से एक्यूट माइनस कर लो, ऑब्ट्यूज आ जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट, इतने ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। सर प्लीज रिपीट, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। ओके, कौन सी स्लाइड रिपीट करूं, ये वाली या प्रीवियस वाली, विच वन, ये वाली। ओके, तो क्या बोल रहा है बच्चों, इसको दोबारा से देख लो। अगर दो लाइंस है और वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके बीच में दो एंगल बनेंगे, एक एंगल बनेगा एक्यूट, एक बनेगा ऑब्ट्यूज, एक बनेगा एक्यूट, एक बनेगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आपको। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक्स एक्सिस पे भी तो सही तो आ रही है। ये देखो एक्स एक्सिस पे ये एंगल बना रही है कुछ, तो इनके स्लोप भी होंगे, है ना। लाइन वन का स्लोप मान लेता हूँ m1 है और लाइन स्लोप का m2 है, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्यूट एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला, ये tan थीटा कितना होता है, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 प्लस m2, वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप्स। ठीक है, स्लोप्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका इसके तरीके से। एक्यूट वाला थीटा होता है, ध्यान रखना, एक्यूट एंगल निकलेगा इससे।
ऑब्टयूज आप 180 माइनस करके निकाल सकते हो। तो इसी पे बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों और देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है जी, मान लिया। यानी एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरा स्लोप क्या है? 2m। यही बोल रहा है ना। मैं इसको स्लोप m1 मान को m मानता हूँ और इसको m2 मानता हूँ। स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। क्लियर है ये पॉइंट तो हमें? if the tangent of the angle between them if the tangent of the angle between them is 1/3, यानी tan थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 1/3। क्या पूछ रहा है? फाइंड दी स्लोप्स। क्या पूछ रहा है? फाइंड दी स्लोप्स। तो आपको पता है, अभी लिखा tan थीटा कितना होता है, कितना बताया था यहाँ पे, लिखा नहीं फॉर्मूला, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। इसकी मदद से आप निकाल लोगे आंसर। बट ये मॉड लगा हुआ है, ये पॉइंट बच्चों ध्यान देना, ये मॉड लगा हुआ है। क्या मॉड से क्या फर्क है? m2 क्या रखोगे यहाँ पे? 2m माइनस m। ठीक है, m और 2m है ना। वन प्लस 2m का स्क्वायर। ये मॉड लगा हुआ है बच्चों, मॉड लगा, और हमें क्या निकालना है? स्लोप्स निकालना है। हमें m और 2m की वैल्यू चाहिए। m मतलब m1 की और m2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मॉड लगा हुआ है बच्चों। मॉड लगने का क्या मतलब है? हो सकता है इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव हो सकता है इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो। क्योंकि मॉड लगा है तो मॉड लगने से आंसर क्या आ गया? 1/3 आ गया। तो हो सकता है नेगेटिव हो वैल्यू और हो सकता है पॉजिटिव हो। तो दो केस बनेंगे बच्चों इसको सॉल्व करने के, एक तो पॉजिटिव वाला और एक आपका बनेगा नेगेटिव वाला। ठीक है, ध्यान रखना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्या है पॉजिटिव का केस? 1/3 किसके बराबर होगा? m अपॉन में 1 प्लस m ही आया था ना उसमें, अपॉन m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। और एक केस बनेगा माइनस, यहाँ माइनस लगाना है आपको, नेगेटिव वाला। ठीक है, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, आप एक आप ट्राई कर लेना कौन सा करें। पॉजिटिव वाला कर लेते हैं, नेगेटिव सेम ही है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग बनी। ये कितना बना? 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। 2m स्क्वायर प्लस 3m इज प्लस, सॉरी, 2m माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3m, थैंक यू, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लिया आपने, 2m आया, ये क्या बचा? m-1। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो -1। तो m की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 1 आई आपके पास और एक कितनी आई आपके पास? इतनी आई। ये दो बने थे ना, 2m-1 और m-1, ये दो फैक्टर बने थे ना, 1/2। तो m क्या था आपका बच्चों? m था सर हमारा m1। तो m2 क्या था? डबल था इसका, डबल कर लो इसका। ये m1 है तो m2 क्या है? इसका डबल कर लो, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। क्लियर है? यस और नो? सिमिलरली नेगेटिव वाले में भी ऐसा ही होगा। सिमिलरली नेगेटिव वाले में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको ट्राई कर लेना। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना, इसके तो बहुत इजी बनेंगे एलसीएम। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1। तो 2m प्लस 1 बनेगा एक, और एक बनेगा m प्लस 1। m आएगा -1 और एक आएगा -1/2, -2 -1। ये मतलब इसका नेगेटिव ही हो गया, एक पॉजिटिव ये निकाल लो और एक नेगेटिव सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये बने हैं आपके
M1 की कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई। सिमिलरली M2 की भी कितनी वैल्यू आई आपके पास, 4 वैल्यूज आई है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या शो करना है, ये दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों, ये वर्टिसेस किसकी है, पैरेललोग्राम की। किसकी वर्टिसेस है ये भैया, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। किसकी वर्टिसेस है ये, पैरेललोग्राम की। ये वर्टिस ले लेता हूं मैं, ए बी। तो एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो उसके स्लोप बराबर होते थे, है ना। और वाइस वर्सा, अगर स्लोप बराबर है तो भैया लाइंस पैरेलल होगी। तो स्लोप निकालने हैं आपको, सबसे पहले क्या निकालना है, स्लोप। किस किस के, ए बी का निकाल लो, बी सी का निकाल लो, सी डी का निकाल लो, और डी ए का निकाल लो। ए बी बी सी डी डी ए, ये निकाल लो आप स्लोप। ठीक है, इनमें से ए बी और आपका सी डी का स्लोप बराबर आएगा। ठीक है, जब आप निकालोगे ना, चेक करना स्लोप ए बी का किसके बराबर आएगा, ए बी का आएगा सी डी के बराबर। ठीक है, और बी सी का किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर। तो अगर स्लोप बराबर है बच्चों, तो लाइंस क्या है, पैरेलल। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, यही प्रॉपर्टीज होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, and if opposite sides are equal and parallel to each other, then it is a parallelogram। भाई इक्वल भी शो कर दिया आपने, क्योंकि स्लोप बराबर है, और पैरेलल भी है। पैरेलल है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइजेज में, और भी क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन भी हम करा दें आपके। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम करा देते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो। हाँ कनिष्का, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो। यस सर इससे पहले जो आपने अभी एक क्वेश्चन कराया था एंगल बिटवीन वाला, ये वाला, यस सर हम इन ये वाला। क्वेश्चंस में कैसे डिटरमाइन, यस सर हम क्वेश्चंस में कैसे डिटरमाइन करेंगे मॉडुलस को दो सिचुएशंस में लेना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में, उसमें हमने मॉड को सिर्फ एक ही बार खोला है, उसमें प्लस माइनस नहीं लिया। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा है, मुझे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताओ। मैं देखो, इसमें स्लोप की बात कर रहा है, उसने क्या बोला, स्लोप। मॉड लगा हुआ है ना, मॉड के अंदर वैल्यूज क्या होगी, हो सकता है ये एम एम आपकी जो स्लोप है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मॉड करके तो आंसर 1/3 आ रहा है ना आपका। मॉड करके टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। ठीक है, आप रख के देख लो, ये वैल्यूज रख के देख लो आप, और फिर उसका मॉडल लगा दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब रही बात आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की, वो मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है, बताओ एक बारी। सर वो मुझे पता है जो आप बता रहे हो, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम क्वेश्चंस को पढ़ के कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमें मॉड को दो सिचुएशंस में लेना है, तो क्योंकि इस बहुत क्वेश्चन में सारी। पूछ क्या रहा था बच्चे बच्चे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था स्लोप बताओ। सिंपल सी बात है, अगर वो स्लोप पूछ रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में कहाँ गया वो, ये इस क्वेश्चन में स्लोप पूछ रहा है, तो आपको पता है ना, ये सिंपल सी बात है, इसमें स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये मॉड के अंदर है ना। फाइंड दी स्लोप्स, स्लोप क्या हो सकते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते थे, इसलिए हमने दो दो केस लिए। बाकी मैं एक बार ही देख लेता हूँ आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, बताओ एक्सरसाइज का, जिसमें आप कह रहे हो मॉड नहीं है। क्वेश्चन जब पढ़ूंगा जब भी मैं बता पाऊंगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं नंबर क्या, टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ 10। अच्छा, 10 में क्या हुआ देख लेते हैं। रुको, कोई खाली शीट है, ठीक है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मैं मान लेता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है। 3 - 1, ठीक है, 3 - 1, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये ऐसा बनेगा नहीं बनेगा मुझे आइडिया नहीं है, मैं बना के नहीं देख रहा। 3 - 1 और 4 - 2। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप फाइंड करो। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, क्या वैल्यू आएगी? सर -1 -1। -1। तो स्लोप क्या आया आपका? -1, यानी tan थीटा क्या है? -1। -1 को कैसे लिखोगे अब आप? ठीक, -1 कितना होता है? सर 1। tan थीटा में -1 कितना होता है बच्चे? और कौन सा डिग्री होता है? tan 45 ना, कितना होता है? 1 कितने में आता है? इसको कैसे लिख सकते हो थीटा को? थीटा को कैसे 1045 लिखोगे आप? तो 1 होता है। 90 प्लस, हाँ हाँ, tan 45 1 होता है, तो 90 प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा? 90 + 45 डिग्री, यस और नो? यस सर। तो ये कितना हो गया? tan 135 डिग्री। तो यही तो पूछा यस है इस सर। क्वेश्चन में, इसमें और करना क्या है? इसमें ये तो पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन द। तो इसको कैसे लिख सकते थे आप? 90 + 45 डिग्री, ये लिख दिया। तो ये tan ही तो पूछा है इसमें, इसमें तो वो यूज ही नहीं हो रहा, स्लोप्स तो पूछे ही नहीं, M1 ओके M2 की तो सर। बात ही नहीं कर, है ना। इसमें तो इसका आंसर क्या आ गया? tan 135 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, यस सर। सर अच्छा, बट इससे हमें पहले, मैम ने, हमारे स्कूल टीचर ने ये टेन थीटा वाले फॉर्मूले से ही करवाया है। अच्छा वो वाले M1 M2 से। यस सर। ठीक है, M1 M2 से कैसे किया आपने? एक M तो निकल गया आपके पास, तो एक ही स्लोप आया, दूसरा स्लोप कैसे निकाला? M2 सर कैसे निकाला? दूसरा स्लोप 0 होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है। अच्छा, वैसे कि वैसे भी कर सकते हो, बट इजी मेथड है तो उससे कर लो आप। ठीक है, सीधा आपको पूछ रहा है, स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, आपका एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन सा जो इम्पोर्टेंट है। और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको लगता है डिफिकल्ट, बताओ कौन सा क्वेश्चन देखें। कोलिनियर वाला तो हो गया क्वेश्चन नंबर, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ये देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या शो करना है? ये आर द वर्टिसेस। तो कैसे शो करोगे वर्टिसेस, ये भी बताया था। 3 पॉइंट्स दिए हुए, वी हैव टू शो द दैट दे आर द वर्टिसेस। तो ए बी सी इसको ले लेना, बट अभी ट्रायंगल में मत लिख देना ए बी सी। मैं इसको लेता हूँ ए, इसको लेता हूँ बी, और इसको लेता हूँ सी। तो मैंने क्या बताया था? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो स्लोप क्या होगा? अगर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इफ ये लाइन है आपकी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका स्लोप क्या होता है? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -1। -1। या यूं भी बोल सकता हूँ M1 = -1/M2, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इस केस में सबसे पहले आपको यहाँ पे ए बी सी मत लिख देना, सबसे पहले वैल्यू निकालो। बताओ ए बी कितना होगा, फटाफट बताओ। बी सी और सी ए, ये 3 वैल्यूज बताओ बच्चों। दो जो स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा ना, उनके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको स्लोप निकाल लेना है, स्लोप निकालने का तो फॉर्मूला सबको पता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो ए बी का स्लोप बता दो कितना आएगा? 5 - सर 4 और 3 - 4, दैट इज -1। वेरी गुड। बी सी का स्लोप कितना आएगा? बी सी का -1 और -5 कितना हो गया? -6। और नीचे क्या 3/2। है? हाँ, नीचे क्या आएगा एक बार लिख देते हैं, -1 और -4, दैट इज 3/2। एंड व्हाट इज सी ए? सी ए का इसको क्या आएगा आपका? -1 -4 -5 -5, ये कितना आ गया? 1। तो वो कौन से दो स्लोप है? ये दो स्लोप है, ए बी इंटू सी ए इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका? -1 बन रहा है। ठीक है, ए बी इंटू सी ए। तो जो नहीं बन रहा ना, कुछ कर रहा, उसको यहाँ पे लिख देना चुपचाप, बी सी। ये हो गया ये। तो कौन से दो स्लोप्स है वो? ए बी का स्लोप और सी ए का स्लोप।
ए बी का स्लोप और सी ए का स्लोप, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपने गलती से यहाँ पे बी लिख दिया होता तो वो आपका क्या हो जाता, ए बी और ये सी, वो भी सही रहता। यहाँ पे बी लिख दिया होता तो वो गलत हो जाता। अगर आपने इस ट्रायंगल को ऐसे लिख दिया होता ए बी सी तो वो गलत होता फिर आपका। ठीक है, क्योंकि ये वाला बी सी वाला स्लोप और ए बी वाला स्लोप थोड़ा ना मल्टीप्लाई करके माइनस 1 आ रहा है, ये बात का ध्यान रखना, पहले मत लिख देना इसकी वैल्यूज। तो ये क्या बना आपका, इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1। तो विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या प्रूव कर दिया, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ पे है, ये ए पे है। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो पूछना, बाकी तो हो जाएंगे सारे। एक और क्वेश्चन था ना, वो कौन सा था क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला, ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी देख लो क्या बोल रहा है, स्लोप फाइंड करना है किसका, लाइन का, जो कहाँ से पास कर रही है, विच इज पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है। और मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, ये लाइन जो है ना आपकी पी और बी दे रखी है, पी और बी के इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, 0, -4 और 8, 0, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्लास के स्टार्टिंग में इसलिए ही बता दिया था मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट निकालो, ये मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट निकलने के बाद स्लोप निकल जाएगा। स्लोप तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं, है ना। क्लियर है बच्चों। इसके बाद मैं आपको नोट्स भेज दूंगा आज की क्लास के, एंड आप बाकी डीपीपी भी भेज दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पढ़ेंगे, वो इक्वेशन वाला जो है वो वाला पार्ट हम क्लिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही सेशन है। गुड नाइट एवरीवन, एंड प्लीज टेस्ट जरूर देना बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि आगे जाके प्रोग्राम में कोई भी बेनिफिट होगा वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो टेस्ट दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु आर गिविंग टेस्ट, नॉट मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो रेगुलर क्लास में आ रहे हो टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मंडे ऑनवर्ड्स आपकी बैचेस बनेंगी किसके, फोटोन और कैटलिस्ट के। मंडे ऑनवर्ड्स बनेंगे, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स फोटोन और कैटलिस्ट के अकॉर्डिंगली क्लासेस होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही सेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कनिष्का फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। Thank you very much. Thank you very much, everyone. Bye.